दोस्तों नमस्ते, मैं हूं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। महाराष्ट्र के शिवसेना के सबसे बड़े नेता, मतलब वही आजकल सबसे बड़े नेता है, इसलिए सबसे बड़े नेता ऐसे कह रहा हूं, संजय राउत जी को क्या हो गया है, यह सवाल मेरे मन में आ रहा है। वैसे तो बहुत सी चिंताएं उनके बारे में सता रही है। संजय राउत जी को न जाने कौन सी बीमारी हुई है या कुछ प्रॉब्लम हुआ है उनके साथ, पता नहीं है। लेकिन आजकल जो वो कुछ बात कर रहे हैं, वो सारी की सारी बातें मुझे उनके बारे में चिंता बढ़ाने वाली है। हर एक को चिंता लगेगी, क्योंकि महाराष्ट्र की सबसे अच्छी पार्टी, बड़ी पार्टी शिवसेना, उसके वो प्रमुख प्रवक्ता है, वो एक अखबार के संपादक भी है, राज्यसभा के सदस्य भी है। ऐसे में संजय राउत जैसे बड़े नेता के लिए चिंता होना स्वाभाविक है। संजय राउत के बहुत सारे बयान आजकल मीडिया में आ रहे हैं। उन बयानों पर नजर डाली जाए तो एक बात हमारे समझ में आ जाती है कि उनके साथ कुछ सही नहीं हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बदला बदला सा है। अब क्या है, कौन कौन सी बातें हैं, यही हम देख लेते हैं। चलो सबसे पहले देख लीजिए, संजय राउत जी नरेंद्र मोदी की स्तुति करते करते, उनका बखान करते करते अब थक नहीं रहे हैं। अखबारों की सुर्खियों में वह आ रहे हैं। देखिए, पहली न्यूज आपको दिखा रहा हूं, हिंदी वाली न्यूज है। नरेंद्र मोदी का देश में कोई तोड़ नहीं है, ऐसा लिखा है। दूसरी है लोक सत्ता, जो मराठी डेली है, उनमें आई हुई, सबसे बड़े ऊंचे कद वाले नेता नरेंद्र मोदी ही है। अचानक संजय राउत जी को नरेंद्र मोदी के बारे में अच्छा कहने की इच्छा क्यों हो रही है? साथ ही साथ कुछ ऐसे बयान भी है जो अच्छा तो कह रहे हैं, लेकिन उनको कुछ और ही बात करनी है। देखिए, उन्होंने कहा है कि भले ही भाजपा को जीत मिली हो, लेकिन इस जीत का श्रेय वो भारतीय जनता पार्टी के बस दो ही नेताओं को देते हैं। एक है जेपी नड्डा जी, जो बीजेपी के अध्यक्ष है, और दूसरे अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री तथा भूतपूर्व अध्यक्ष है। अब जीत तो हुई है, जीत का श्रेय तो बीजेपी लेगी, नरेंद्र मोदी भी लेंगे, लेकिन इन सिर्फ दो को देके संजय राउत कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। मतलब मुझे अब उसमें कुछ वो साबित करना चाहते हैं, कुछ अलग अर्थ है, ऐसा नहीं लग रहा है। ये कुछ अलग ही मैटर लग रहा है। उसी न्यूज में आप देखिए, फिर से एक बार संजय राउत जी कहते हैं, भाजपा ने नया क्या पाया है, अपना पिछले वाला रिकॉर्ड ही कायम रखा है। मतलब मणिपुर बीजेपी के हाथ में था, वही कायम रखा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी का था, वही कायम रखा है। उत्तराखंड बीजेपी का था, वही कायम रखा है। गोवा बीजेपी के साथ था, वही कायम रखा है। ऐसे नया क्या लिया है बीजेपी ने? ये कैसे लग रहा है ना, कोई ऐसे हमारे इर्द गिर्द या किसी गली में या गांव में एक आदमी होता है जो रास्तों पर फिरता है, ना उसको खाने की सुध होती है, ना पहनने की सुध होती है, बस अपने बालों को इस तरह नोचते नोचते घूमता है, न नहाता है, न ठीक से खाता है, न पीता है। वो आदमी इस तरह की बातें करता रहता है, कभी इधर की, कभी उधर की, कभी भगवान से बात करेगा, कभी इंसानों से बात करेगा, कभी हवा में बात करेगा, कभी शून्य में देख के बात करेगा। ऐसे आदमी हमने अपने इर्द गिर्द हमेशा देखे हैं ना। तो इसी तरह की बात, मतलब एक बार कह देते हैं मोदी जैसा कोई ऊंची कद वाला नेता नहीं है, एक बार कह देते हैं उसी वक्तव्य में कि ये श्रेय तो नड्डा और शाह का है, उसी वक्तव्य में कह देते हैं कि नया क्या पाया है बीजेपी ने, सब कुछ तो पुराना ही है। मतलब ये भूल जाते हैं वो कि बीजेपी का हाथ का छीन लेना भी इनसे नहीं हुआ है, नोटा से भी कम वोट मिले हैं, ये भूल जाते हैं। चलो, होना स्वाभाविक है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि शिवसेना नई यूपी में लड़ी है। नहीं लड़ी है, 1990 से लड़ती आई है शिवसेना, नहीं है। चलो वो छोड़ दीजिए, वो वाली बात नहीं है। वो आंकड़ों का खेल हम अलग से बताएंगे और किसी दिन बताएंगे। लेकिन संजय राउत किस तरह की बातें कर रही है, देखिए। एक ही वक्तव्य में आप अलग अलग तरह के और कंप्लीटली विरोधाभासी वाले वक्तव्य करते हो, तो आपके प्रकृति के बारे में, आपकी मनस्थिति के बारे में शंका तो उत्पन्न होना स्वाभाविक है। मैं बस इतने के ऊपर ही रुक रहा हूं, ऐसा नहीं है, आगे भी कुछ दिखाने वाला हूं आपको। आप तो जानते हैं संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं जमती है। देवेंद्र फडणवीस पर हमला करने की एक भी चांस, एक भी संधि को संजय राउत छोड़ते नहीं है।
वो हर वक्त देवेंद्र फडणवीस के ऊपर अपना निशाना लगाए हुए होते हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात बोलते हैं। भाजपा के 3.5 शहाणे अंदर जाएंगे, उन्होंने कहा था। 3.5 होशियार लोग अंदर जाएंगे कहा था। उस वक्त भी उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को ही टारगेट किया था। मतलब वो दूध वाले का मैटर जो फिर से उन्होंने लाया है, ईडी का मैटर, उसमें भी वो देवेंद्र फडणवीस को लाते हैं। और देवेंद्र फडणवीस के ऊपर हमेशा वो कुछ ना कुछ टिप्पणी करते आए हैं। कल भी जब देवेंद्र फडणवीस की इंक्वायरी हो रही थी तो उन्होंने ट्वीट किया था, कमाल है क्यों डर रहे हैं लोग। वैसे ईडी की इंक्वायरी के लिए डर तो राउत रहे थे, लेकिन नाम फडणवीस का लिया उन्होंने। लेकिन राउत देवेंद्र फडणवीस के बारे में कुछ और ही बात करते हैं। अब देखिए, आपको दिखेगा ये कौन सी बात उन्होंने कही है कि देवेंद्र फडणवीस की ही वजह से बीजेपी गोवा में जीत पाई है। अब मुझे पहले वाला बयान फिर से याद आता है। ये जीत नड्डा और शाह की है। अब इस बयान में वो कहते हैं कि गोवा में देवेंद्र फडणवीस के कारण ही बीजेपी को जीत मिली है। ये क्या तरीका है भाई? पहले तो आप किसी एक को क्रेडिट नहीं दे रहे थे, नड्डा और शाह को क्रेडिट दे रहे थे, अब देवेंद्र फडणवीस को क्रेडिट दे रहे हो। ये अलग सा ही बयान आया है, अलग ही बात है। और एक बयान है इसी के चलते कि कोई भी गोवा के बारे में, गोवा का विजय का श्रेय न ले। देखिए, वो भी देख लीजिए। अभी लोक सत्ता का बयान एक, हिंदी मीडिया का बयान एक, और एबीपी न्यूज पे अलग ही कुछ आ रहा है। ये सारी बातें एक ही व्यक्ति के मुख से एक ही समय में निकल रही है और उनके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं संजय राउत? क्या यही पूछना है उनको? अरे पगला गए हो क्या भाई? एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग तरह के विधान करके आखिर आप साबित क्या करना चाहते हो संजय जी? इतना ही नहीं है, उन्होंने 2-4 मीडिया हाउसेस से बात की दिल्ली में, तो उसमें उन्होंने अलग ही राग अलापा है। अब सब लोग तो ये कहते हैं कि संजय राउत खाते तो शिवसेना की है लेकिन गाते शरद पवार की है। अब सबका आरोप है ये भाई, ये मैं नहीं लगा रहा हूं, सब आरोप यही लगा रहे हैं। लोग क्या क्या आरोप लगा रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। वो शरद पवार को कुर्सी देना, भागते भागते आकर कुर्सी देना, शरद पवार को अपना सर्वोच्च नेता कहना। मतलब वैसे तो सामना की पत्रकारिता करते वक्त सामना की पगार लेते हुए या शिवसेना के कोटे से राज्यसभा का सीट का उपभोग लेते हुए वैसे तो उनको सर्वोच्च नेता बाला साहेब ठाकरे को ही कहना होगा, उसके बाद उद्धव ठाकरे का नाम लेना होगा। लेकिन संजय राउत सर्वोच्च नेता के तौर पर नाम लेते हैं शरद पवार का। अब स्वाभाविक है, लोग तो बोलेंगे ही ना, आप शिवसेना के हैं या एनसीपी के हैं। अब संजय राउत ने खुले तौर पे यह भी कह दिया कि हां मैं चमचा हूं, हां मैं शरद पवार का चमचा हूं। देख लीजिए, वो भी न्यूज देख लीजिए आप, आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूं उस न्यूज के, और कुछ वीडियो के अंश दिखाने की भी कोशिश करूंगा। आणि आम्ही काय बोललो, आम्ही पवारांचे चमचे, हो ठीक आहे ना। अब आप ही सोच लीजिए कि यह किस तरह से हो रहा है। क्या संजय राउत सच में एक उत्तम मानसिक स्थिति में है? क्या उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है या कुछ गड़बड़ है? यह चिंता है भाई। हमारे एक पत्रकार भाई के बारे में चिंता है जो पत्रकारिता में कई सालों से काम कर रहे हैं, उनके बारे में चिंता है। एक ऐसे राजनेता के बारे में चिंता है जिसने उथल पुथल मचा दी है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश में जाके वो गरज कर आए थे कि सत्ता परिवर्तन होगा, नहीं हुआ, ये बात अलग है। वो गोवा में बीजेपी को घटाना चाहते थे, घटी नहीं, बड़ी है। मतलब 15-16 के करीब रहने वाली बीजेपी इस बार बहुमत के करीब जा चुकी है। अब घटी है कि बड़ी है, ये भी संजय राउत को ही देखना होगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के बारे में एक अलग ही बयान, नड्डा के बारे में अलग ही बयान, मोदी के बारे में अलग ही बयान, शरद पवार के बारे में अलग ही बयान। ये कहीं से मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यही दिखा रहा है। एक तो संजय राउत जी का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, या मीडिया को ही संजय राउत क्या कह रहे हैं ये पता नहीं चल रहा होगा।
संजय राउत कह रहे हैं ना कि शरद पवार एक ऐसे नेता है जिनको समझने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे। अब संजय राउत जो कह रहे हैं ये समझने के लिए मीडिया को शायद 100 बार सुनना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा नहीं होता। बस भगवान से प्रार्थना यही है कि संजय राउत जी का स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहे और वो ऐसी बातें कहे जो दुनिया को समझ में आए। नमस्ते।